मियाँ मीर किस राज्य से जो है संबंधित धर्मगुरु थे? तो वह थे पंजाब राज्य से संबंधित। अजमेर किस जो है सूफी संत से जुड़ा हुआ था? तो अजमेर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ा हुआ था। संत कबीर जो है का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था वाराणसी में। मुगल सम्राट का जो कालक्रम है, इसका सही कालक्रम क्या है? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इसके सही कालक्रम हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह बाबर ने 1326 में पानीपत के युद्ध से की थी। अगला प्रश्न है, तुलुघमा जो है क्या था? तो तुलुघमा जो है बाबर की सैन्य रणनीति थी। अगला प्रश्न है कि बाबर जो है कितनी उम्र में फरगाना की गद्दी पर बैठा था? तो बाबर जो है 11 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में फरगाना की गद्दी पर बैठा था। मुगल काल में जो है गैर मुस्लिमों से वसूले जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो जजिया कहा जाता था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम जो है जहीरुद्दीन बाबर था। किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। मुगल वंश के शासकों को बादशाह या सम्राट कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राटों का उल्टा क्रम क्या है? तो सबसे लास्ट में जो आए थे वह आए थे बहादुर शाह द्वितीय, उसके बाद में औरंगजेब, फिर उसके बाद में शाहजहां, तब उसके बाद में अकबर आया था। शाही सड़क का निर्माण जो है या किसने करवाया था? तो यह करवाया था शेरशाह सूरी ने, जिसे कि किस रोड के नाम से जाना जाता है? जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया था। सिंधु को सोनार घाटी में जोड़ने वाली सड़क किसने बनवाई थी? तो यह बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। इसे किस नाम से जाना जाता था? सड़क-ए-आजम के नाम से। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है सासाराम, बिहार में। अगला प्रश्न है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी, इसमें हेमू ने जो है किसे हराया था? तो हेमू को किसने हराया था? तो हेमू को बैरम खान ने हराया था। और ये पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1556 में। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वह कर रहा था बैरम खां। अगला प्रश्न है, दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन-ए-इलाही की स्थापना जो है 1582 ईस्वी में अकबर ने की थी। अकबर के विरोध में अहमदाबाद नगर जो है किस रानी के अहमदनगर की किस रानी से संघर्ष किया था? तो वह किया था चाँद बीवी से। चाँद बीवी ने जो है अकबर की सेना से अहमदनगर की रक्षा की थी। मुगल शासक जो मुगल काल से जो है विदेशी यात्रियों का कौन सा युग्म जो है असंगत है? तो इसमें से जो है जो जान जूर्डन थे, इनका नाम शाहजहां था। जार जूर्डन जो है यह शाहजहां के काल में आए थे। ये जो ऑप्शन है गलत है। बाकी अकबर जो है सम्राट कब बने थे? 1556 ईस्वी में। कितनी वर्ष की आयु में? 13 वर्ष की आयु में। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में। किसके और किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर के शासक में जो है राजस्व मंत्री कौन थे? तो राजस्व मंत्री थे टोडरमल। टोडरमल ने जो है जब्ती प्रणाली के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था लागू की थी। अगला प्रश्न जो है वह है कि सर थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो सर थॉमस रो जो है जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में भारत आए थे। अकबर का राज्याभिषेक जो है तख्ते अकबरी कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पंजाब में। कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में, पंजाब के कालानौर में। बैरम खां जो है का पुत्र कौन था जिसने कि अकबर के दरबार में सेवा की थी? तो वह था अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना की उपाधि जो है किसे दी गई थी? तो बैरम खां को जो है खान खाना की उपाधि दी गई थी।
अगला प्रश्न है कि सुलह-ए-कुल का क्या अर्थ है? तो सार्वभौमिक शांति जो है सुलह-ए-कुल का अर्थ है। अकबर ने जो है इबादत खाना जो है कब बनवाया था? तो अकबर ने इबादत खाना जो है 1575 ईस्वी में बनवाया था। अच्छा, कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। किसके और किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। भारत का तीसरा जो मुगल सम्राट था वह कौन था? तो भारत का तीसरा मुगल सम्राट अकबर था। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जो है शाहजहां था और पांचवा कौन था? औरंगजेब। अकबर की प्रशासनिक राजधानी कौन थी? तो वह थी दिल्ली। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज को भारत में व्यापार की अनुमति जो है किस मुगल ने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। जहांगीर ने जो है अंग्रेजों को सूरत में पहला कारखाना खोलने की अनुमति दी थी। जहांगीर जो है भारत का कौन सा मुगल सम्राट था? तो जहांगीर जो है भारत का चौथा मुगल सम्राट था। जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी और चौथा मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न है कि शाहजहां की बेटी जिसने कि शाहजहानाबाद की योजनाओं में भाग लिया था वह कौन थी? तो वह थी जहां आरा। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो है बहादुर शाह द्वितीय था, जिसने कि 1857 की क्रांति के बाद अंतिम मुगल सम्राट रहे थे। मयूर सिंहासन ने किसने भारत से लूटा था? तो नादिर शाह ने जो है मयूर सिंहासन को भारत से 1739 ईस्वी में आक्रमण करके लूटा था। मयूर सिंहासन को जो है तख्त-ए-ताउस के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह ने जो है भारत पर कब हमला किया था? तो 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध के बाद जो है दिल्ली पर हमला किया था। अगला प्रश्न है कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल जो है शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो वह जो है शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था, ये गलत है। वह औरंगजेब जो है शाहजहां का तीसरा पुत्र था। औरंगजेब ने जो है शिवाजी के युद्ध विरुद्ध जो है किसे भेजा था? तो शिवाजी के विरुद्ध में औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा था। और जय सिंह ने जो है शिवाजी से कौन सी संधि की थी? तो पुरंदर की संधि। ऐतिहासिक घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है हुमायूं आया, फिर उसके बाद में नादिर शाह, फिर उसके बाद में अब अहमद शाह अब्दाली, फिर उसके बाद में बंगाल की दीवानी हुई थी। अहमद शाह अब्दाली जो है यह किस देश से भारत आया था? तो यह अफगानिस्तान से भारत आया था। निम्न में से कौन सी कृति जो है मुगल भारत के इतिहास के संदर्भ में विचारणीय नहीं है? तो शाहनामा जो है यह कृति जो है मुगल भारत के इतिहास के संदर्भ में विचारणीय नहीं है। अगला प्रश्न है कि रबिया उद दुर्रानी जो है किसे कहा जाता था? तो दिलरास बानो बेगम को जो है रबिया उद दुर्रानी कहा जाता था। यह जो है औरंगजेब की पत्नी थी। अकबरनामा का जो है कुल कितने भाग हैं? तो अकबरनामा के कुल जो है 3 भाग हैं। अगला प्रश्न है कि 14वीं जो शताब्दी है इसमें गजलों के लिए प्रसिद्ध फारसी कवि कौन थे? तो वह थे हाफिज। मध्यकालीन महाकाव्य पद्मावती के लेखक कौन थे? तो वह थे मलिक मोहम्मद जायसी। आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर का मकबरा जो है किस शहर में है? तो आगरा में है। सिकंदराबाद आगरा में स्थित इस मकबरे का निर्माण जो है अकबर ने शुरू कराया था और इसको जो पूरा है वह जहांगीर ने करवाया था। चार मीनार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो मेहराब कमरों की 4 मंजिलों को सहारा देता है, यह कथन गलत है। चार मीनार जो है वास्तुकला इससे भिन्न है।
चार मीनार का निर्माण किस बीमारी की समाप्ति पर किया गया था? तो प्लेग बीमारी की समाप्ति पर जो है यह स्मारक हैदराबाद में 1591 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखी थी। गोल गुम्बज किस शासक का मकबरा है और कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बज जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कि बीजापुर में स्थित है। रानी जी की बावड़ी जो है ये कहाँ स्थित है? तो यह बूंदी राजस्थान में स्थित है। यह बावड़ी जो है जल संरक्षण के लिए बनाई गई थी। चार मीनार किसने बनवाया था? तो चार मीनार जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनवाया था। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जो है किस शहर में जंतर मंतर नहीं बनवाया था? तो इलाहाबाद में जो है जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था। दिल्ली का जंतर मंतर जो है किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो खगोलीय वेधशाला के उद्देश्य से 1724 में जयसिंह द्वितीय ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि बेकल किला जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। अहिल्या किला किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो है कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो यह दी गई थी मोहम्मद हुसैन को। गोल गुम्मद का निर्माण जो है, गोल गुम्मद कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्मद कर्नाटक में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो गोल गुम्मद जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं स्थित है, यह बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। ग्रेट ऑफ मैग्निफिसेंस का दूसरा नाम क्या था? तो बुलंद दरवाजा था। यह भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। दिल्ली में स्थित नहीं है। तो दिल्ली में बुलंद दरवाजा नहीं स्थित है। यह उत्तर प्रदेश, बुलंद दरवाजा जो है यह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस स्मारक को जो है उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था? तो ताजमहल को। 1983 में इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि ताजमहल में जो है किस वस्तु तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो पिएट्रा ड्यूरा जो है तकनीक का प्रयोग किया गया है। यह तकनीक जो है पत्थरों की जुड़ाई से होती है। शाहजहां द्वारा जो निर्मित स्मारक नहीं है? तो बुलंद दरवाजा यह शाहजहां के द्वारा नहीं बल्कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। मुसम्मन जो बुर्ज है ये कहाँ स्थित है? तो यह आगरा के लाल किले में स्थित है। बुलंद दरवाजा जो है किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। शालीमार गार्डन जो है किस कला की वस्तुकला है? तो यह मुगल वस्तुकला है। पंचमहल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण जो है अकबर द्वारा पिरामिडानुमा हवा महल के रूप में करवाया गया था। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण जो है 1632 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसका निर्माण जो है अकबर में नहीं करवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है अकबर ने नहीं करवाया था। इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है अकबर ने गुजरात विजय के बाद बनवाया था। बुलंद दरवाजा किस विजय का प्रतीक है? तो यह है गुजरात विजय का। इसका निर्माण जो है 1573 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। हवा महल किससे प्रेरित है? तो खेतड़ी महल जो कि झुंझुनू के खेतड़ी महल से जो है प्रेरित है। मैसूर पहले से किस राजवंश का निवास था? तो यह वाडियार शासकों का निवास स्थान था। अगला प्रश्न है कि
दिल्ली की जामा मस्जिद कब पूरी हुई थी? तो दिल्ली की जामा मस्जिद जो है 1656 में पूरी हुई थी। इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली में स्थित नहीं है तो पंचमहल दिल्ली में नहीं स्थित है। पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने 1565 से 73 के बीच में करवाया था। हवा महल जो है किससे बना है? तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसे जो है हाजी बेगम ने 1565 ईस्वी में निर्माण करवाया था। शाहजहां द्वारा बनाई गई मस्जिद कौन सी है? तो वह है जामा मस्जिद। इसका निर्माण जो है 1656 में शाहजहां ने करवाया था। मक्का मस्जिद का निर्माण जो है किसके शासनकाल में पूरा हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि लाल बलुआ पत्थर का वह किला कौन सा है जो कि मुगल शाही शहर को घेरता है? तो वह है आगरा फोर्ट। जहांगीर महल, दीन-ए खास आदि इसी में स्थित हैं। मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है तो चार मीनार जो है मृत व्यक्तियों की या किसी की समाधि नहीं है, यह एक स्मृति चिन्ह है। फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है तो जो कुतुब शाही मकबरे हैं ये फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। निम्नलिखित स्मारकों का सही स्थान मिलाइए। तो गोलकुंडा जो है हैदराबाद में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में। हुमायूं का मकबरा जो है नई दिल्ली में। रानी का बाग जो है पाटन में स्थित है। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला जो है तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बाबा दयाल दास जो है निरंकारी आंदोलन के संस्थापक थे। इन्होंने जो है सिख धर्म में सुधार हेतु 1851 में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि मरूद जंजीरा किला जो है किसे घिरा हुआ है? तो जल से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है तो मध्य प्रदेश में कौन सा स्मारक स्थित नहीं है? तो जंजीरा का किला जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर कौन सा है? तो यह है फतेह बुर्ज। इसकी जो ऊंचाई है वह है 328 फीट। बादा बहादुर किस जो है वर्ष शहीद हुए थे? तो यह 1716 में शहीद हुए थे। फारूक सियर के आदेश पर जो है 1716 में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न जो है वह है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने जो है बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में इसकी स्थापना की थी। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह हैं। इन्होंने इसकी स्थापना 1699 में की थी। 5 तख्तों में शामिल नहीं है तो श्री राकाबगंज साहिब जो तख्त है यह शामिल नहीं है। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो अमृतसर के झील के समीप स्थित है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यह उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के राजापुर के निकट चित्रकूट में हुआ था। कब हुआ था? तो 1532 में। खजुराहो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आदि ग्रंथ जो है किस धर्म का ग्रंथ है? तो यह सिख धर्म का ग्रंथ है। इसे जो है गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। स्वर्ण मंदिर की नींव किस सिख गुरु के आमंत्रण पर रखी गई थी? तो गुरु जो है अर्जुन देव के आमंत्रण पर हजरत मियाँ मीर ने जो है 1588 में इसकी नींव रखी थी। स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो हजरत मियाँ मीर ने रखी थी। सिख गुरु के पहले गुरु कौन थे? तो वह थे गुरु नानक देव।
किसे 11 वर्ष तक स्वामी हरिदास से संगीत सीखा था? तो तानसेन ने जो है 11 वर्षों तक स्वामी हरिदास से ध्रुपद शैली में जो है संगीत की शिक्षा ली थी। मंगोल जनजाति जो है किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो मध्य एशिया में। तानसेन किस संगीत शैली से जुड़े हुए हैं? तो ध्रुपद गायन से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जो जन्म है कहाँ हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। चिल्लियावाला युद्ध जो है ये कहाँ हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1849 में। द्वितीय आंग्ल युद्ध का जो आंग्ल सिख युद्ध था इसका हिस्सा था। शरिया कानून किस धर्म से संबंधित है? तो यह मुस्लिम धर्म से संबंधित है। रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित हैं? तो यह काकतीय वंश से संबंधित हैं। ये वारंगल की शासिका थी जिन्होंने की 1262 से लेकर 1289 तक शासन किया था। अगला प्रश्न है कि महाबलेश्वर मंदिर किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है उज्जैन में। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। किसे प्राचीन समय में डेसिन गनाडू कहा जाता था? तो कोल्लम को जो है, कोल्लम जो कि केरल का एक ऐतिहासिक बंदरगाह और शहर है, इसे डेसिन नगनाडू कहा जाता था। जंतर मंतर जो है किस शहर में स्थित है? तो निश्चित नहीं है, तो नागपुर में नहीं स्थित है। अगला प्रश्न है कि तबला और सितार का आविष्कार जो है यह कौन जानते थे? तो अमीर खुसरो जो है तबला और सितार के आविष्कार को जानते थे। वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था? तो भारत जो आया था वह आया था 1498 में। अच्छा, किस तट पर आया था? तो कालीकट तट पर आया था। इसका स्वागत किसने किया था? तो इसका स्वागत किया था जमोरिन ने। अगला प्रश्न है कि 1651 में बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना जो है किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था हुगली नदी के तट पर। यह जो है शाह सूजा की अनुमति से हुगली नदी के तट पर जो है बनाया गया था। भारत के पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने जो है 1611 में पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो वह खोला था मसूलीपट्टनम में। अगला प्रश्न है कि कौन सा जो है खोजकर्ता भारत आना चाहता था पर अमेरिका पहुंच गया था? तो कोलंबस जो है वह भारत आना चाहता था पर वह अमेरिका पहुंच गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था सूरत में। कब स्थापित किया था? 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। भारत में जो है 1505 में किस किले का निर्माण जो है पुर्तगाली वायसराय ने करवाया था? तो सेंट एंजेलो जो फोर्ट है इसका निर्माण फ्रांसिस्को जो अल्मीडा था उसने करवाया था। कहाँ करवाया था? तो यह कन्नूर में करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने जो है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब की थी? तो यह की थी 1498 में। अच्छा, यह किस रास्ते से आया था? उस रास्ते को क्या कहा जाता है? तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। भारत में जो है समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी 1498 में। कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट पर। गोवा जो है को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 1961 में। 19 दिसंबर 1961 को जो है गोवा को ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया था। निम्न में से कौन सा युद्ध जो है भारत में ब्रिटिश द्वारा नहीं लड़ा गया है? तो एंग्लो बंगला जो युद्ध है यह भारत में ब्रिटिश द्वारा नहीं लड़ा गया था। बाकी 3 जो ब्रिटिश भारत में प्रसिद्ध युद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जो है भारत किस तरह के कपड़े जो है निर्यात करता था? तो भारत सूती और रेशम कपड़ों का जो है निर्यात करता था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है कब स्थापित हुई थी? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में 1600 से 1612 की अवधि के बीच में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न जो है वह है कि पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर कब्जा कब किया था? तो 1510 ईस्वी में किया था। उस समय जो है
पुर्तगालियों का गवर्नर कौन था? तो वह था अल्फांसो दा अल्बुकर्क। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जान कंपनी के नाम से जाना जाता है, यह इसका जो है लोकप्रिय नाम था। अगला प्रश्न है कि गोवा में पुर्तगाली शासन के अंत में जो है किस आंदोलन ने योगदान दिया था? तो गोवा मुक्ति आंदोलन ने जो है 1961 में गोवा की मुक्ति में अहम रोल अदा किया था। 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार किसने दिया था? तो महारानी एलिजाबेथ ने दिया था। स्वतंत्रता से पूर्व जो है निम्न में से कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो पटना और गोवा जो है स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसी कॉलोनियां नहीं थीं। पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है अहमद शाह अब्दाली ने जो है किसने जो है अहमद शाह अब्दाली से युद्ध किया था? तो मराठा ने युद्ध किया था। और ये पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि आसफी इमामबाड़ा जो है कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण जो है 1784 ईस्वी में नवाब असफुद्दौला द्वारा लखनऊ में बनवाया गया था। प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला को कब हारा था? तो हारा था 1757 में। इस समय जो है जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली व्यापारी पहली बार जो है गोवा की भूमि पर जो है किस सदी में आए थे? तो वह 16वीं सदी में आए थे। 1510 में जो है गोवा पर कब्जा करके पुर्तगाली जो है यहीं पर बस गए थे। वास्को डी गामा जो है भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचा था? तो वह पहुँचा था कालीकट में, और इसका स्वागत जो है किसने किया था? जमोरिन ने। भारत में पहली बार ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित हुई थी? तो यह स्थापित हुई थी सूरत में। 1613 में जो है जहांगीर की अनुमति से जो है सूरत में अस्थायी प्रेसिडेंसी स्थापित की गई थी। प्लासी का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध है यह बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। प्लासी के युद्ध में किसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध जो है हारा था? तो वह हारा था सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न जो है वह है कि 1680 में शिवाजी के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो 1680 में शिवाजी के बाद जो है सिंहासन पर संभाजी बैठे थे। संभाजी ने जो है अपने सौतेले भाई राजा राम को हराकर जो है सिंहासन प्राप्त की थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1761 में। किसके और किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। प्लासी की लड़ाई जो है किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1757 में। इसी वर्ष जो है भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ी थी। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम निजाम जो है वह था मीर उस्मान अली खान, जिसे कि 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत जो है भारत में मिला लिया गया था। अगला प्रश्न जो है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो वह था हैदराबाद का निजाम। उसने जो है 1798 में सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। भारतीय शासकों को जो है भारतीय सेना न रखने देने वाली नीति कौन सी थी? तो वह थी सहायक संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी अधिकार कब मिला था? तो यह मिला था 1765 में। इलाहाबाद की संधि के तहत जो है शाह आलम द्वितीय ने जो है यह अधिकार दिया था। मुगलों ने जो है दीवानी अधिकार किस वर्ष दिए थे? तो यह दिए थे 1765 में। किस संधि के तहत? वही इलाहाबाद की संधि के तहत। प्लासी के युद्ध के बाद जो है कौन सी घटना घटी थी? तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है वह बढ़ा था तथा उसकी जो है राजनीतिक शक्ति में जो है इजाफा हुआ था। औरंगजेब ने जो है मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो कुल 4 युद्ध लड़े थे, और ये युद्ध जो है 1767 से लेकर 1799 तक लड़े गए थे। 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली जो है मैसूर का शासक था।
अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। किसके और किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मीर कासिम की सेना के बीच में। इसमें जो है मीर कासिम की हार हुई थी। द्वितीय सुल्तान किस द्वितीय जो टीपू सुल्तान जो है किस स्थान से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे श्रीरंगपट्टनम की संधि से। सन 1838 की त्रिपक्षीय संधि पर किसके जो है हस्ताक्षर थे? तो लॉर्ड आकलैंड, रणजीत सिंह और सहजुजा के हस्ताक्षर से। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव जो है किस युद्ध से पड़ी? तो यह पड़ी थी प्लासी के युद्ध से। स्वतंत्रता से पहले जो है भारत का सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? तो वह था हैदराबाद। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था 1790 से 1792 के बीच में। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध था ये जो है किस संधि से समाप्त हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से जो है समाप्त हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। अम्बा विलास महल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मैसूर, कर्नाटक में। इस पर जो है वाडियार शासकों का भव्य महल है। अगला प्रश्न है कि पोर्ट नुआ की लड़ाई में हैदर अली को कब हराया गया था? तो हराया गया था जुलाई 1781 में। जनरल आयरकोट ने जो है इस पर विजय प्राप्त की थी। टीपू सुल्तान जो है मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कोलकाता में। यह इस्लामी और मुगल वास्तुकला में बनी हुई मस्जिद है। तो फ्रेंड, पत्र जो मराठा है इसके संस्थापक कौन है? तो मराठा जो ये अखबार था इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने जो इसका संस्थापन जो है 1881 में किया था। ये किस भाषा में का अखबार था? तो यह था अंग्रेजी भाषा का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लागू किया गया था। राजा राम मोहन राय ने जो है किस बंगाली अखबार की स्थापना की थी? तो संवाद कौमुदी नामक बंगाली अखबार की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। यह पत्र जो है सती प्रथा जैसे मुद्दों को विरोध करने के लिए उठाया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। पहला हिंदी अखबार कौन सा था? तो वह था उद्दंड मार्कंड। इसकी स्थापना जो है 30 मई 1826 को की गई थी। यंग इंडिया समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो यह प्रकाशित किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1780 को। किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने 29 जनवरी 1780 को शुरू किया था। बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो वह थे जेम्स अगस्टस हिक्की। यह एक जो है साप्ताहिक पत्र था। भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र कौन था? तो वह था समाचार दर्पण। यह जो है बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। भगवद गीता जो है भगवद गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद कब प्रकाशित हुआ था? यह प्रकाशित हुआ था 1785 में और इसका अनुवाद जो है चार्ल्स लिंक्स ने की थी। अंग्रेजों ने जो है अवध राज्य पर अपना अधिकार कब किया था? तो यह 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो है कुशासन के आरोप में जो है अवध को अपने अधीन कर लिया था। शाहमहल की मृत्यु 1857 में किस माह में हुई थी? तो यह जुलाई माह में हुई थी। अगला प्रश्न है कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका जो है भारत में प्रकाशित हुई थी? तो युगांतर जो पत्रिका है यह
1906 में कोलकाता में वीरेंद्र घोष के द्वारा शुरू की गई थी। अल हिलाल पत्रिका जो है प्रकाशित किसने किया था? तो यह प्रकाशित किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई जो है किस युद्ध में शहीद हुई थी? तो 1858 के युद्ध में शहीद हुई थी। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कब हुआ था? तो यह हुआ था ग्वालियर में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था? तो 10 मई 1857 को। इसका चिन्ह क्या था? रोटी और कमल। 1857 में किस मुगल सम्राट को जो है पद से हटाया गया था? तो बहादुर शाह जफर को। तात्या टोपे ने जो है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। कब? तो 1857 में भाग लिया था। वह नाना साहब के सहयोगी तथा मुख्य सेना नायक थे। किस आंदोलन को जो है भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन माना जाता है? तो सन 1857 की क्रांति को। अगला प्रश्न है नाना साहब का जो विद्रोह है, विद्रोही मुख्यालय कहाँ था? तो बिठूर में था। नाना साहब का विद्रोही मुख्यालय क्या था? तो बिठूर था। कानपुर के विद्रोह के संचालक थे, तो इन्होंने उसका मुख्यालय बिठूर बनाया था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। मंगल पांडे ने जो है क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस क्रांति में? तो 1857 की क्रांति में। बैरकपुर के विद्रोह की चिंगारी इसी से सुलगी थी। किस घटना को जो है स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में जाना गया? तो यह 1857 के विद्रोह को ही पहले युद्ध के रूप में जाना जाता था। 1857 का विद्रोह कब जो है पूरी तरह से दबा दिया गया था? तो सन 1859 में। 2 वर्षों की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने जो है विद्रोह को कुचल दिया था। सन 1857 का विद्रोह जो है तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह से जो है धार्मिक आक्रोश फैला था। अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर को निर्वासित कहाँ किया गया था? तो बर्मा निर्वासित कर दिया गया था। कब? तो सन 1857 में। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी बताया गया है कि बेगम हजरत महल ने अवध के नवाब की ओर से अंग्रेजों के विरुद्ध जो है मोर्चा लिया था। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह जो है किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। कब? तो 10 मई 1857 को। सिपाही विद्रोह जो है 1857 कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। सिपाही बगावत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत कब ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन में आ गया था? तो सन 1858 में। सन 1858 के अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जो है समाप्त हो गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस सत्याग्रह में मिली थी? तो बारदोली की सत्याग्रह में 1928 में मिला था। बारदोली से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है किस बटालियन ने जो है अपने सभी स्वायत्त अधिकारियों की हत्या की थी? तो 41वीं नेटिव इन्फेंट्री ने जो है अपने सभी स्वायत्त अधिकारियों की हत्या कर दी थी। एनफील्ड राइफल लाने के लिए जो है कौन उत्तरदायी था? तो हेनरी हार्डिंग जो है एनफील्ड राइफल लाने के लिए उत्तरदायी था। शाहमल ने जो है 1857 में कहाँ विद्रोह किया था? तो बड़ौत में। बड़ौत जो है उत्तर प्रदेश में जाटों का नेतृत्व था।
बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 में किस स्थान पर सरदार पटेल ने जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बारदोली में। अगला प्रश्न है कि किसने जो है 1857 और संथाल विद्रोह में जो है अंग्रेजों की मदद की थी? तो महाराजा जो है मेहताब चंद ने अंग्रेजों की मदद की थी। उन्होंने अंग्रेजों के इनाम स्वरूप जो है तोपों की सलामी दी थी। अगला प्रश्न है कि मणिकर्णिका जो है किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो मनु था। केरल का जो मोपला विद्रोह है कब शुरू हुआ था? तो 1921 में शुरू हुआ था। इस विद्रोह में जो है मालाबार के मुस्लिम किसानों द्वारा जमींदारों व अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1926 में जो है इसकी स्थापना लखनऊ में की गई थी। अगला प्रश्न है कि नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो WS सीटनकर जो है ये नील आयोग के अध्यक्ष थे। इसका जो गठन है यह 1860 में किया गया था। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच शुरू हुआ था? तो 1921 से 20 के बीच में शुरू हुआ था। यह जो है मुस्लिम किसानों का ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? तो 1932 में अस्पृश्यता के खिलाफ की थी। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने कब की थी? 1873 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1855 से 56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने। संथालों ने जो है जमींदार और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ जो है भागनाडीह में विद्रोह शुरू किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो E.B. रामास्वामी ने जो है पेरियार नाम से प्रसिद्ध रामास्वामी ने जो है पिछड़ी जातियों के अधिकारों हेतु यह आंदोलन शुरू किया था। सन 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई ने की थी। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1921 में जो है यूनिटेरियन सोसाइटी तथा 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक ब्रिटिश समाज सुधारक कौन थी? तो वह थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। कब की थी स्थापना? 1784 में। रामकृष्ण मिशन परमहंस का असली नाम क्या था? तो वह था गदाधर चट्टोपाध्याय। डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने 1930 में की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की थी। सर्वेक्षण ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम जो है किस सामाजिक बुराई
को रोकने हेतु शुरू किया गया था। तो बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में जो है शारदा अधिनियम लाया गया था। ब्रह्म समाज जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो बंगाल से हुई थी। कब हुई थी? तो 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस शहर में हुई थी? कलकत्ता में। किस वर्ष हुई थी? 1828 में। किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे। कब इन्होंने इसकी स्थापना की थी? तो 1830 में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई थी। पंडित रमाबाई किस भाषा की विदुषी थी? तो संस्कृत भाषा की विदुषी थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो सन 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये गलत है। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है किसने की थी? तो आत्माराम पंडू ने जो कब की थी? 1867 में की थी। रामकृष्ण मिशन ने किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1897 में। बेलूर मठ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ये किसका मुख्यालय है? तो रामकृष्ण मिशन का। दादा भाई नौरोजी ने जो है स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य कब घोषित किया था? तो यह घोषित किया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने जो है 1885 में मुंबई में हुए पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि 1993 में विश्व धर्म सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। आधुनिक भारतीय नवजागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने इसकी स्थापना 1828 में की थी। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा की तथा 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था 1885 में। इस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है कि मूर्ति पूजा और जाति आधारित असमानता के खिलाफ प्रचार किसने किया था? तो यह किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वह बनी थी सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के लिए जो है नेताओं को कब राजी किया था? तो गांधी जी ने जो है कलकत्ता अधिवेशन 1920 में जो है असहयोग आंदोलन के लिए राजनेताओं को जो है राजी किया था। अगला प्रश्न जो है वह है कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है किसे हराया था? तो पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, जो कि महात्मा गांधी के समर्थक थे। कांग्रेस ने जो है 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था? तो स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है कि पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूलेस थे। इन्होंने इसकी अध्यक्षता जो है 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में की थी। 1907 में जो है सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राय बिहारी घोष थे। इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस जो है 2 दलों में विभाजित हो गया था।
कांग्रेस की स्थापना के समय जो है वायसराय कौन थे, तो वह थे लॉर्ड डफरिन थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी, तो 26 जनवरी 1930 को जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। 1929 लाहौर अधिवेशन में इसका निर्णय लिया गया था। 1929 का लाहौर अधिवेशन जो है क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्रतिबद्धता किस अधिवेशन में ली थी, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। गांधी जी ने जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी, तो वह की थी बेलगाम में। कब की थी, 1924 में। अगला प्रश्न है कि लाल बाल पाल जो है किन राज्यों से संबंधित हैं, तो लाल बहादुर लाल जो है, लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, ये थे पंजाब से। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, ये थे महाराष्ट्र से। और बिपिन चंद्रपाल जो है यह थे बंगाल से। कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, तो कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन जो है यह फैजपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, फैजपुर में। कब हुआ था, 1937 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो नेहरू ने की थी। किसने की थी, नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने जो है कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। कांग्रेस ने पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया था, तो कांग्रेस ने जो है 1930 में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने जो है कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे, तो कांग्रेस के पहले महासचिव जो है एओ ह्यूम थे। कांग्रेस के संस्थापक और पहले महासचिव जो हैं एओ ह्यूम थे। कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी, तो 1985 में एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस ने जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। और ये कब थी, तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनाई गई थी। जबकि भारत की जो है स्वतंत्र भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारत की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है कि 1928 में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता किसके विरोध से जो है असफल हुआ, तो एम आर जयशंकर के विरोध के कारण जो है यह समझौता समाप्त हुआ था। कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है कब किया था, तो 1929 में। किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा चरमपंथी नेता नहीं थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उदारवादी नेता थे। चरमपंथी या गर्म दल के नेता जो है वह लाल बाल और पाल थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल से यानी कि बिपिन चंद्र पाल थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है दिसंबर 1885 में हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। इस अधिवेशन में जो है गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हुआ था। 1916 के लखनऊ समझौते में जो है कांग्रेस और किसका समझौता हुआ था, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है मद्रास समझौते में 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न जो है वह है कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो कांग्रेस का गठन जो है 28 दिसंबर
1885 में हुआ था। अगला जो प्रश्न है वह है कि कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो कांग्रेस की पहली बैठक जो है यह बम्बई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस छोड़कर कौन सी पार्टी बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1939 में। कांग्रेस का गठन जो है के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डफरिन थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी जो है स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन सत्र जो है किस नगर में हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन सत्र जो है सूरत में 1916 में ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। कांग्रेस के पहले मुख्य अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में मद्रास अधिवेशन में हुए थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष जो है वहाँ है व्योमेश चंद्र बनर्जी, और ये जो है सन 1885 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला ये जो है 1959 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो वह थी रेहाना तैयब जी। इन्होंने 1896 में जो है 96 के अधिवेशन में जो है यह गीत गाया था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीवी कृपलानी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है घोषणा कब की गई थी कि जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? तो यह की गई थी 7 अगस्त 1905 में। कब की गई थी? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। कब दिया था? तो 1905 में। और इसे रद्द कब किया गया था? तो 1911 में। अगला प्रश्न है कि तिलक और टाटा द्वारा खोली गई स्वदेशी दुकान का नाम क्या था? तो वह था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। 1905 में तिलक और रतन टाटा ने जो है मिलकर यह दुकान खोली थी। लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया आंदोलन कौन सा था? तो वह था स्वदेशी आंदोलन 1905। किस आंदोलन ने जो है कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया? तो स्वदेशी आंदोलन ने जो है ब्रिटिशों के वस्त्रों के बहिष्कार के साथ कपास उत्पादन को जो है प्रेरित किया। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1905 में शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन का असली कारण क्या था? तो फूट डालो और राज करो की नीति जो है बंगाल विभाजन का असली कारण थी। मानव समाज का प्रतीक क्या माना गया है? तो चरखा जो है मानव समाज का प्रतीक माना गया है। गांधी जी ने जो है चरखे को आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का प्रतीक बनाया है। अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अवध को। बंगाल सेना में अधिकांश सिपाही जो है अवध से जाते थे। स्वदेशी आंदोलन के झंडे में कौन से रंग थे? तो लाल, हरा, पीला, ये रंग जो है स्वदेशी आंदोलन के झंडे में थे। अगला प्रश्न है किसने जो है स्वदेशी आंदोलन में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया था। लाल बाल और पाल जो है इनमें से कौन है? तो लाल बाल और पाल में पाल कौन है? तो वहाँ है बिपिन चंद्र पाल।
लाल कौन है? तो लाला लाजपत राय हैं। और बाल कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक हैं। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्त मांग कब रखी थी? तो उन्होंने स्वायत्त मांग जो है 1940 में रखी थी। कहाँ के अधिवेशन में? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च 1940 को यह प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को की थी और इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान की मांग की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन जो है शुरुआत किस घटना के विरोध में हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है किसने मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1940 में। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो 1940 में पाकिस्तान की मांग जो है लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा पारित किया गया था। पाकिस्तान शब्द जो है यह किसने गढ़ा है? तो चौधरी रहमत अली ने जो है पाकिस्तान शब्द को गढ़ा है, जो कि कैम्ब्रिज के छात्र थे। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन का कौन सा नारा दिया था? तो मुस्लिम लीग ने जो है 1943 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। 1973 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन थी? तो वह थी कलकत्ता। वारेन हेस्टिंग के समय जो है 1773 में कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द जो है किस वर्ष गढ़ा गया था? तो पाकिस्तान शब्द जो है 1933 में गढ़ा गया था। इसे जो है चौधरी रहमत अली ने, जो कि कैम्ब्रिज के छात्र थे, उन्होंने नाउ और नेवर पर्चे में यह शब्द गढ़ा था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। 1911 के दिल्ली दरबार में दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो वह रखी थी जॉर्ज पंचम ने। नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो 1911 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। भारत की राजधानी को किस शहर ने जो है किस शहर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो कोलकाता से जो है दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1911 में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आगे भी कुछ प्रश्न तो उनको भी पढ़ेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।